अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत एक्साइटिंग है, बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए, तो इसके लिए आप सब ने साथ साथ रहना है। वन बाय वन मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो इसमें जो है मेरी बर्थडे है, तो उसकी प्रिपरेशंस करेंगे, फिर आपको बर्थडे सेलिब्रेशन भी दिखाऊंगी। और साथ ही मेरी बहन और अम्मी आई हैं लाहौर से, तो वो भी आपको दिखाऊंगी, उसकी तैयारियां भी। फिर कुछ शॉपिंग करेंगे हम, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब ने लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हाँ जी, तो रात हो चुकी है और मुझे जो है अभी रात का खाना बनाना है। उसके लिए मैं किचन में बस कुछ तैयारियां कर रही हूँ। तो अभी मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या क्या बनाना है खाने में। तो सबसे पहले तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए खिचड़ी बनाती हूँ, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं साथ साथ। और साथ में जो है चिकन हांडी बनाऊँगी मैं, और ब्राउनी बेक करूँगी, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो खिचड़ी के लिए मैंने चावल और जो दाल है वो मैंने अलग अलग बॉईल होने के लिए रख दी थी। तो जब ये बॉईल हो गए तो अब मैं इनका तड़का लगा रही हूँ। और तड़का लगाने के बाद चावलों में दाल को मिक्स कर दूँगी और कुछ देर के लिए दम दे दूँगी। तो ये हमारी मज़ेदार सी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। ये दम आ गया है। तो ये तो जी हो गया बच्चों का खाना। तो मूसा और हुरैन चावल बहुत शौक़ से खाते हैं, तो ये उनका खाना रेडी हो गया है। अब मैंने साथ साथ कटिंग्स वगैरह कर ली थी हांडी के लिए, हांडी की भी तैयारियां सब कर ली थी। तो अभी जो है साथ साथ फिर वो बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो जी ये मैंने चिकन निकाल लिया है हांडी के लिए, कढ़ाई भी रख दी है चूल्हे पे। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी। हांडी की जो रेसिपी है वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अभी जो है ये मेरी हांडी तैयार हो गई है। मुझे ज़रा जल्दी थी तो मैंने क्विकली बस रेडी की है। तो इसकी फ़ाइनल लुक भी आपने देख ली है। उसके बाद जो है ये मैं यहाँ पे ब्राउनी का मिक्सचर रेडी कर रही हूँ। इसको मैंने बेक करना है, तो इसको मैं फिर आइसक्रीम के साथ सर्व करूँगी डिनर के बाद। ये मैंने चॉकलेट चिप्स भी ऐड किए हैं। ये देखें, ये हमारी मज़ेदार सी ब्राउनी भी बेक हो गई है और ये कितनी डिलीशियस लग रही है खाने में। ये बहुत टेस्टी थी। इसकी रेसिपी भी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आप सब लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। हांडी भी बहुत मज़े की बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। ये देखें जी, ये हमारी ब्राउनी रेडी हो गई। उसकी कटिंग करके मैंने उसे प्लेट में निकाल लिया है। तो अब जो खाने का टाइम हो गया है, तो मैं बस खाना सर्व करूँगी। अभी जो है तकरीबन 10:30 का टाइम हो गया है और रात के खाने के लिए लेट हो गया है। तो बस मैं फटाफट से ये टेबल पे खाना लगाती हूँ और हम लोग जो है अपना डिनर एंजॉय करेंगे। बच्चों को भी बहुत भूख लगी है, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया, तो सो भी नहीं रही इसी खुशी में कि अम्मी आई हैं। तो बस खाना खाते हैं और उसके बाद जो है मैं आपको अपनी कुछ शॉपिंग दिखाऊंगी। शॉपिंग जो है ये मैंने कुछ ऑनलाइन ड्रेसेस मंगवाए थे और कुछ मैंने स्टिच करवाए हैं। तो ये आज अम्मी आई हैं, स्टिच करवा के लेकर आई हैं मेरे सारे ड्रेसेस, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो ये मैंने ऑर्डर किए थे ला मोज़ेक से। 2 कैजुअल सूट हैं, 2 पीस क्वाड सेट हैं। ये पर्पल कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने ऑनलाइन देखा तो फिर मैंने ऑर्डर किया। तो ये मुझे बहुत पसंद आया है। ये देखें, इस पे इस तरह से प्लेट्स डली हुई हैं। तो इसके साथ जो है प्लेन ट्राउज़र है, ये देखें। तो इसके बाद जो है एक और मैंने ऑर्डर किया था सारा ड्रेस, वो ब्लैक कलर में है, वो भी दिखाती हूँ आपको। ये शर्ट है,
इस तरह से इसके ऊपर ये पाइपिंग हुई हुई है वाइट कलर की, ये भी बहुत प्यारा है। साथ इसके जो है ट्राउज़र है ब्लैक कलर का। अभी मुझे देखने में इसका स्टफ़ कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, तो अभी मैं जब इसको वॉश करूँगी पहनूँगी तो उसके बाद फिर आपको बताऊँगी, इसका रिव्यू दूँगी। तो इसके बाद जो है ये अनस्टिच सूट थे जो मैंने ऑर्डर किए थे, तो ये 3 पीस सूट है। ये मैंने बीच से ऑर्डर किए थे ड्रेसेस, इनके प्रिंट्स बहुत अच्छे थे। तो ये मैंने शॉर्ट शर्ट और साथ उसके जो है शलवार स्टिच करवाई है, ये देखें। और इसके साथ जो है प्रिंटेड लॉन का दुपट्टा है। तो कैजुअल वेयर में ये बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। तो साथ इसके जो है ये मैंने प्रिंटेड 2 पीस मंगवाया था। इसका भी प्रिंट बहुत अच्छा है, ये देखें कलरफुल। इसके जो बाजू हैं वो इस तरह से कफ वाले हैं और गला जो है वो कॉलर वाला है। तो इसकी भी स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई है। साथ में इसके ये ट्राउज़र है, तो ये भी बहुत प्यारा सूट है। प्रिंट इसका बहुत अच्छा है, बीच के प्रिंट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए फिर मैं वहाँ से ऑर्डर करती हूँ। तो ये एक और सूट है, ये भी 2 पीस है। ट्राउज़र शर्ट मैंने स्टिच करवाया है, इसका भी प्रिंट बहुत अच्छा है, ये देखें। ये इसके भी बाजू कफ वाले हैं और जो गला है उस पे बटन्स लगे हुए हैं। तो ये तो जी थे मेरे ड्रेसेस। इसके साथ ही सेम ट्राउज़र है शर्ट के जैसा। तो इस तरह के जो 2 पीस हैं वो कैजुअल वेयर में बहुत सही रहते हैं पहनने के लिए। फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है। तो ये जो थी मेरी शॉपिंग थी। तो अब रात बहुत हो गई थी, बस सो गए और सुबह जो है लेट उठे। उसके बाद फिर हम जो है साहिवाल जा रहे हैं, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी क्योंकि मेरी बर्थडे है कल। तो मैंने एक ड्रेस भी देखना था पहनने के लिए और बच्चों की भी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि शॉपिंग करते हैं आज। तो ये मैं मार्केट पहुंच गई हूँ। तो अब हम देखते हैं कि हमें किधर जाना है। आज ज़्यादातर शॉप्स तो बंद ही हैं, लेकिन कुछ खुली हैं, तो वो ही देखेंगे फिर हम। सबसे पहले जो है मैं आउटफिटर आई हूँ। ये देखें, मैंने जो ड्रेस पहना है वो खाड़ी का 2 पीस है। ये मेरी फुल लुक है। आउटफिटर पे मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, तो अब जो है हम देखते हैं नेक्स्ट शॉप कौन सी खुली है। तो ये हम आ गए हैं ईडन रोड। यहाँ देखते हैं कुछ पसंद आता है या नहीं। तो ये ब्लैक सूट मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसके साथ ट्राउज़र नहीं है, शर्ट है। ये भी अच्छा है, ये देखें, इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो भी देखते हैं क्या पसंद आता है। साथ में इसके ये देखें, ये ग्रीन कलर का सूट है, ये क्वाड सेट है, तो ये मुझे अच्छा लगा है। और ये ब्लैक कलर की शर्ट है, मैं कल पहनने के लिए यही सोच रही हूँ। तो अभी देखते हैं। ये देखें, मैंने ट्राई की है, तो इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आई है मुझे। तो अब जो है बच्चों के सेक्शन में देखते हैं मूसा के लिए। मूसा क्योंकि अब बड़ा हो गया है, तो जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो अपने लिए खुद देखता है शर्ट्स और पैंट्स। तो ये वो खुद निकाल के लेके आया पैंट अपने लिए। अब बस काउंटर पे बिल कराते हैं। शॉपिंग हमारी हो गई है ऑलमोस्ट। तो
काफ़ी थक गए हम लोग शॉपिंग के करते करते। तो मूसा बहुत एक्साइटेड है कि उसने भी शॉपिंग की है, तो वो वेट कर रहा है कि कब उसका जो बैग है उसके हाथ में आएगा। तो बस हमारी शॉपिंग जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो जी अब शाम हो चुकी है और शॉपिंग भी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और भूख बहुत लगी है। तो बस अब डिसाइड करते हैं कि कुछ खाने के लिए कहाँ जाना है। रात को क्योंकि बहुत लेट सोए थे, सुबह भी देर से उठे नाश्ता करके, तो हम लोग निकल आए थे। दोपहर हो गई थी हमें। तो अभी बस हमने आके शॉपिंग की है और बस अब कुछ खाएंगे और फिर वापस घर जाएंगे। तो जी ये मूसा का शॉपिंग बैग उसके हाथ में आ गया है। तो बस हम शॉप से निकलते हैं और फिर साथ साथ आपको दिखाते हैं। मूसा बहुत एक्साइटेड है और बहुत हैप्पी है। तो बस हम लोग जो है अब मैकडॉनल्ड्स आ गए हैं। मूसा को मैकडॉनल्ड्स बहुत पसंद है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि मैकडॉनल्ड्स चलते हैं, वहाँ से कुछ खाते हैं। तो बस ये चल के ऑर्डर करते हैं। सभी बहुत थक गए हैं और बच्चे भी बहुत थक गए हैं और भूख भी लगी है। तो बस अभी फटाफट से कुछ ऑर्डर करेंगे और खाना खाते हैं, तो फिर वापसी के लिए निकलेंगे। यहाँ से जो है वापसी का 40 मिनट्स का रास्ता है घर तक ऑलमोस्ट। तो ये देखें जी, बस ऑर्डर कर रहे हैं हम फूड अपना। मूसा जो है प्ले एरिया में एंजॉय कर रहा है। उतनी देर में जी हमारा खाना भी आ जाएगा। तो अभी जो है हम लोग सब गपशप कर रहे हैं बैठे। तो शॉपिंग का बहुत मज़ा आया और शॉपिंग करना तो सबको ही बहुत पसंद होता है। तो बस खाना जी हमारा आ गया है। तो बस अब बच्चों को बहुत भूख लगी है, तो उन्हें खिलाती हूँ मैं कुछ और ख़ुद भी खाएंगे साथ साथ। तो उसके बाद जो है बस हम वापसी के लिए घर निकलेंगे यहाँ से। तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया आज। इसी बहाने आउटिंग हो गई बच्चों की। तो अब जो है हम वापसी के लिए निकल रहे हैं। मेरी जो बहन है उसने केक ऑर्डर करना है मेरी बर्थडे के लिए। तो वो वापसी पे डिसाइड कर रही है कि कौन सा ऑर्डर करना है। मैंने बस अभी जाते जाते रास्ते में से केक ऑर्डर करेंगे और उसके बाद घर जाके रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह के लिए भी बहुत सारे काम हैं और बच्चे भी बहुत थक गए हैं अब। तो बस हम जी वापसी के लिए निकल रहे हैं। तो घर जाके जो है मेरी बहन ने एक केक भी बेक करना है मेरे लिए, वो भी मैं आप सबको साथ साथ दिखाऊंगी। ये देखें, मेरी बहन जो है बहुत अच्छी बेकिंग करती है। तो वो जो है यहाँ पे मेरे लिए केक बेक कर रही है, अभी रेडी करके रखेगी और फिर सुबह कट करेंगे इसे हम। तो ये केक का मिक्सचर तैयार हो रहा है। सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसने ऐड कर दिए हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आप सबके लिए रिकॉर्ड करके ज़रूर अपलोड करूँगी। तो इस केक की फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाएंगे। इस तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे और इसको बीटर की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो विस्क की हेल्प से भी फोल्ड कर सकते हैं।
अब बिल्कुल लास्ट में जो है हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड करना है, साथ में वनीला एसेंस शामिल करेंगे। तो ये हमारा जो है मज़ेदार सा केक तैयार हो जाएगा। और इसकी जो आइसिंग है उसमें भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है इस केक की और ये बहुत मज़े का बनता है। तो अब मैं साथ साथ जो है इसकी आइसिंग भी आपको दिखाऊंगी। पैन को भी ग्रीस कर लिया है हमने। ये हमारा बैटर तैयार हो गया। इसको हम बेकिंग ट्रे में डालेंगे और ये वाइट चॉकलेट में क्रीम ऐड की है, साथ में आइसिंग शुगर जाएगी। इसको हम मेल्ट करेंगे माइक्रोवेव में ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो कुछ देर जो है फ्रीज़र में रखेंगे। उसके बाद इसको बीटर की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये हमारी केक की अच्छी सी फ्रॉस्टिंग रेडी हो जाए। ये देखें, इस तरीके से जो है हमने इसको बीट करते जाना है और साथ ही हमने केक को भी ओवन में रख लिया है बेक होने के लिए। जितनी देर में केक बेक होगा उतनी देर में हमारी मज़ेदार सी फ्रॉस्टिंग भी रेडी हो जाएगी। ये केक बेक हो गया है। कुछ देर ठंडा करने के बाद इसको ट्रे में निकालेंगे और फिर दरमियान में से इसको कट करेंगे। और ये देखें कितना सॉफ्ट है। अब जो है हम इसकी आइसिंग जो है वो लगाएंगे इसके ऊपर। उसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो ये केक की फ़ाइनल लुक है। ये देखें, ये देखने में जितना डिलीशियस है ये खाने में उतना ही मज़ेदार है। तो केक बनाने के बाद जो है रात बहुत हो गई थी, बस सो गए और अब तकरीबन 11 बज रहे हैं। तो सुबह नाश्ता तैयार हो रहा है। मैं अमूमन ब्रेकफास्ट में पराठा नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे अम्मी के हाथ के पराठे बहुत पसंद हैं। तो मैं जब भी उनके घर जाती हूँ या वो आएँ तो मैं फिर देसी घी का पराठा लाजमी खाती हूँ नाश्ते में। तो आज भी वो मेरे लिए बना रही हैं। तो बस ब्रेकफास्ट रेडी होता है तो वो करेंगे। उसके बाद अपने रूटीन के काम स्टार्ट करेंगे। कुछ घर के काम करने हैं, आज घर की ग्रोसरी वगैरह करनी है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आज ऑफ़ लिया है। तो हमने घर के जो काम है वो भी निपटाने हैं। फिर शाम में बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे और डिनर के लिए जाना है हमने बाहर। तो ये हमारी चाय भी तैयार हो रही है। यहाँ पर जो है हमारा नाश्ता रेडी हो गया है, बस इसे सर्व करते हैं। ये मज़ेदार से अम्मी के हाथ के पराठे, साथ में जो हमारी लेफ़्ट ओवर चिकन हांडी थी वो है और साथ में जो है हलीम है वो खाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा देसी नाश्ता तैयार है। अब जो है हम लोग अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। उसके बाद मुझे रेडी होना है और फिर हम लोग जो है ग्रोसरी के लिए जाएंगे। तो वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। तो ये जी हम आ गए हैं स्टोर पे ग्रोसरी करने के लिए। तो पूरे मंथ की ग्रोसरी इकट्ठे ही करते हैं हम लोग। तो वेजिटेबल्स तो वीकली बेसिस पे साथ साथ जो ज़रूरत होती है वो ले आते हैं, या कोई चीज़ मिस हो जाए तो वो भी आ जाती है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम लोग मंथली ग्रोसरी करें। तो हम लोग जब भी ग्रोसरी करने आते हैं तो मूसा बहुत हैप्पी होता है क्योंकि टॉय सेक्शन में से उसे बहुत सारे टॉयज़ चाहिए होते हैं। तो वो हमारी ग्रोसरी के साथ साथ वो अपनी शॉपिंग भी कर लेता है। तो ये यहाँ पे जो है मैं अपने सॉसेस वगैरह ले रही हूँ किचन के यूज़ के लिए। तो ये तो जी थी हमारी जो मंथली ग्रोसरी होती है।
इसके बाद जो है मैं घर जाऊंगी और आपको जो है सारी तैयारियां दिखाऊंगी। केक वगैरह कट करना है हमने, तो वो घर पे कट करेंगे। उसके बाद फिर जो है रेस्टोरेंट में जाएंगे रात के खाने के लिए। तो अभी बस काउंटर पे आ गए हैं, शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, बिल करवाते हैं और यहाँ से वापसी घर के लिए निकलेंगे। घर जाके बस बच्चों को सुलाऊंगी कुछ देर के लिए। उसके बाद ये इनको नहला के ये फ़्रेश हो जाएंगे और फिर इनको रात को तैयार करूँगी। तो ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से प्रिपरेशंस की हैं बर्थडे की मेरे हस्बैंड ने। तो रेड एंड ब्लैक थीम रखा है और ये मेरी सिस्टर ने केक बनवाया है और ये कार्ड्स हैं जो मूसा की तरफ से है, हुरैन की तरफ से है और मेरे हस्बैंड की तरफ से। और ये बुके है साथ में, बहुत खूबसूरत सा। तो मूसा बहुत खुश है क्योंकि उसने नया नया हैप्पी बर्थडे कहना सीखा है। तो वो हैप्पी डू कहता है। कार्टून्स में उसने देखा है कि केक कट करते हैं, तो वो बहुत खुश है कि अभी हैप्पी डू होएगी। और ये देखें जी, बस अब केक कट कर रहे हैं हम। ये जी था हमारा बर्थडे व्लॉग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सरप्राइज़ और सारा सेटअप। और सबसे ज़्यादा तो बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। तो अभी जो है मूसा का भी बहुत दिल कर रहा है केक कट करने के लिए। तो अभी जो दूसरा केक है वो मूसा ही कट करेगा, वो भी आपको दिखाऊंगी मैं। आज का जो व्लॉग है वो बहुत लंबा हो गया। अगर आप सबको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये देखें, अब मूसा की हैप्पी डू हो रही है। तो बहुत मज़ा आया, सबके साथ बहुत इन्जॉय किया। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आई होप आप सबको भी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो बस ये वाला जो केक है ये मेरी बहन ने खुद बेक किया है। तो अब इसे भी हम कट करेंगे। तो ये भी बहुत मज़े का बना है। तो अब आपको हुरैन की फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह वो बहुत प्यारी लग रही थी और उसका जो ड्रेस है वो भी मेरी बहन लेकर आई थी। तो ये मेरी फ़ाइनल लुक है। और अब आपको कुछ गिफ्ट्स दिखाते हैं। इसके बाद जो है हम लोग अब डिनर के लिए आ गए हैं। मूसा बहुत हैप्पी है कि हम लोग झूले लेंगे, खाना खाएंगे। तो ये उसकी फेवरेट प्लेस है। यहाँ पर छोटा सा प्लेइंग एरिया बना हुआ है, तो वो सेक्शन में जाता है, बहुत इन्जॉय करता है। ये देखें, अब बस हम लोग जो है अपना फूड ऑर्डर कर रहे हैं। हुरैन माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है आज। तो अभी खाना ऑर्डर कर दिया है, तो जैसे ही खाना आएगा खाएंगे। और उतनी देर जो है बच्चों को बाहर प्लेइंग एरिया में लेके जाते हैं ताकि वो भी इंजॉय करें। मूसा को कार्स बहुत पसंद हैं, इसलिए जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो वो अपनी कोई ना कोई कार जो है अपने साथ खेलने के लिए ज़रूर लेकर जाता है। तो ये हमारा जो है खाना आ गया है। यहाँ पे पास ही में एक रेस्टोरेंट है, फूडवेज के नाम से। इनका खाना बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग जब भी कोई स्पेशल इवेंट होता है तो वहीं जाते हैं अक्सर। बस खाना जो है हम लोगों ने अपना फ़िनिश किया है। उसके बाद आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो आज का जो व्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं।
उम्मीद है आज की वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।